क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी का नाम हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक पहेली क्यों है? एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही महान योगी प्रेम समाधि में डूब जाते हैं, एक ऐसी दिव्यता जिसे शास्त्रों ने भी गुप्त रखा, और एक ऐसा प्रेम जो समय से भी परे है। आज हम खोलेंगे वह सबसे बड़ा रहस्य जो हिंदू धर्म के हृदय में छिपा है। इस वीडियो में जानेंगे राधा रानी के नाम का वह रहस्य जो शुकदेव जी भी प्रकट नहीं कर सके, शास्त्रों में उनका वह अद्भुत स्थान जो लाखों भक्तों के दिल में बसा है, प्रेमानंद महाराज जी के 28 दिव्य नामों की वह महिमा जो हर मनोकामना पूरी करती है, और एक अलौकिक प्रेम की कथा जो श्री कृष्ण को भी वश में कर लेती है। तो बने रहिए शुरुआत से अंत तक, क्योंकि आज का यह यात्रा आपके दिल को बदल सकती है। भागवत पुराण हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और रहस्यमय ग्रंथ। राजा परीक्षित को मुक्ति देने के लिए शुकदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, लेकिन यहीं पर घटित होता है कुछ ऐसा जो हजारों साल बाद भी रहस्य बना हुआ है। शुकदेव जी कथा सुना रहे थे, तभी राधा रानी का नाम उनके होंठ पर आया, और जैसे ही उन्होंने राधा कहा, वे प्रेम समाधि में खो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका शरीर कांपने लगा। प्रेम की वह तरंग उन्हें एक अलग ही संसार में ले गई। सोचिए, एक महान योगी, एक ब्रह्मज्ञानी जिन्हें भगवान का साक्षात्कार हो चुका हो, वे मात्र एक नाम सुनकर इतने प्रभावित कैसे हो सकते हैं? यही तो है राधा नाम की शक्ति। इसीलिए तो भागवत पुराण के 12 स्कंधों में हजारों श्लोकों में राधा रानी का नाम कहीं नहीं आता। क्यों? क्योंकि शास्त्रकारों को मालूम था कि राधा नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर इसे प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो सुनने वाले का पूरा मन ही बदल जाएगा। यह शास्त्रीय गोपनीयता कोई सामान्य गुप्ता नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य है। लेकिन राधा रानी का नाम सिर्फ भागवत में गुप्त नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण खोलिए तो वहां एक बिल्कुल अलग कहानी मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में साफ लिखा है कि राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण राधा की। वे दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। संतों का कथन है कि उनमें पूर्णतः समता है। क्या आप समझ गए इसका मतलब? श्री कृष्ण ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवता है और राधा रानी उन्हें भी वश में कर लेती है। राधा उनकी आराधना करती है और कृष्ण राधा की। यह तो एक ऐसा संबंध है जो सभी सीमाओं से परे है। गर्ग संहिता में आता है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। यह कोई सामान्य विवाह नहीं था, यह एक गंधर्व विवाह था, प्रेम का सबसे पवित्र रूप। और जब जयदेव कवि ने गीत गोविंद लिखा तो उन्होंने राधा को अपने काव्य का केंद्र बनाया। हर पद, हर श्लोक, हर शब्द राधा के प्रेम और माधुर्य से भरा हुआ। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि गीत गोविंद के अंतिम पद स्वयं श्री कृष्ण ने पूरे किए थे। हाँ, आपने सही सुना। राधा की महिमा देखकर श्री कृष्ण स्वयं जयदेव की कविता को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। अब आते हैं हमारे समय के एक महान आध्यात्मिक गुरु के पास, प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में रहते हैं और राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने अपने सालों के शोध और तपस्या के बाद राधा रानी के 28 दिव्य नामों को प्रकट किया है। हाँ, आपने सही सुना, 28 नाम। ये नाम है, पहला नाम है राधा, जिसके पास जाएं सब कुछ सीख जाएं। दूसरा नाम है रासेश्वरी, रास लीला की देवी। तीसरा नाम है रम्या, सबसे रमणीय और सुंदर। चौथा नाम है कृष्णमत्राधि देवता, कृष्ण की पहली और परम पूज्या। पांचवा नाम है सर्वाद्या, सर्वप्रथम पूज्य। छठा नाम है सर्ववंद्या, सभी द्वारा वंदित। सातवां नाम है वृंदावन विहारिणी, वृंदावन में विचरण करने वाली। आठवां नाम है वृंदा राधा, वृंदा की रक्षक। नौवां नाम है रमा, लक्ष्मी, समृद्धि की देवी। 10वां नाम है अशेष गोपी मंडल पूजिता, सभी गोपियों द्वारा पूजित। और इसी तरह 28 तक। लेकिन यह सिर्फ नाम नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हर नाम में एक दिव्य शक्ति है। जब कोई भक्त इन नामों का जाप करता है तो क्या होता है? प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार जो एक बार भी राधा नाम लेता है उसके साथ राधा रानी चली जाती है। और जब राधा रानी साथ हो तो कौन सी पीड़ा हो सकती है, कौन सा दुख? ये 28 नाम जपने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म मरण का चक्र टूट जाता है, आत्मिक शांति मिलती है, श्री कृष्ण की अपार कृपा वर्षती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी शक्ति एक साधारण नाम में हो सकती है, या फिर यह किसी दिव्य तत्व का प्रकाश है? अब सुनिए राधा कृष्ण के उस अलौकिक प्रेम की कथा जो संसार के किसी भी प्रेम से परे है। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, यह प्रेम है निस्वार्थ भक्ति का। इसमें अपने सुख की बातचीत नहीं है, इसमें सिर्फ प्रियतम को खुश देखने की चाहत है। रास लीला की रात कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियां एक एक करके रास लीला में आने लगती है, लेकिन रास का केंद्र राधा रानी है। कहते हैं कि रास लीला में श्री कृष्ण सभी गोपियों के बीच नाचते हैं,
लेकिन उनकी दृष्टि, उनका मन, उनका हृदय सिर्फ राधा पर ही रहता है। राधा जिनके लिए कृष्ण का हृदय धड़कता है, राधा जिनके वियोग में कृष्ण रात भर रो लेते हैं, राधा जिनके लिए श्री कृष्ण भगवान नहीं एक साधारण प्रेमी बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं, और राधा की क्या बात करें। राधा को कृष्ण की देह मिली, पर मीराबाई ने कहा कि राधा को कृष्ण की देह मिली। बिन देह के नेह निभा गई मीरा। यह है राधा का प्रेम, ऐसा प्रेम जो शरीर से परे है, जो समय से परे है, जो जन्म मरण से परे है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण का संयुक्त अवतार थे। वे राधा के भाव से श्री कृष्ण को प्रेम करने आए थे। क्यों? क्योंकि वह प्रेम, वह भक्ति, वह आत्मसमर्पण इतना दुर्लभ है कि स्वयं भगवान को भी उसे अनुभव करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। राधा नाम सिर्फ एक नाम नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं विष्णु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अनजाने में भी राधा कहता है, उसके आगे मेरा सुदर्शन चक्र चलता रहता है। यानी राधा नाम का जप करने वाले को भगवान की सुरक्षा सर्वदा रहती है। राधा नाम का अर्थ ही है आराधना। जिसकी सब आराधना करे वह राधा, और जो श्री कृष्ण की आराधना करती है वह भी राधा। रा का अर्थ है पाना, धा का अर्थ है मोक्ष। राधा नाम से ही मोक्ष मिलता है, निर्वाण मिलता है, परम शांति मिलती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम पराविद्या है। यह गुप्त राजा से है जिस पर कृपा होती है, उसकी जीभ पर यह नाम आता है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई राधा नाम उच्चारण करे तो अपार आनंद, महाप्रेम विशेष तौर पर प्रकट होता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? एक नाम जो करोड़ों साधनों से अधिक फल देता है, एक नाम जो सुखदेव जी को प्रेम समाधि में डुबो देता है, एक नाम जो श्री कृष्ण को भी वश में कर लेता है। आप सोचिए, क्या कोई साधारण नाम ऐसा हो सकता है? यह तो प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, भक्ति का सबसे ऊंचा शिखर है, दिव्यता का सबसे चमकदार प्रकाश है। अब अंत में एक प्रश्न जो आपके दिल को छू जाएगा। क्या आपको लगता है कि असली प्रेम दुनिया के लिए गुप्त ही रहना चाहिए? राधा कृष्ण का प्रेम न तो संसार के लिए था, ना ही दिखावे के लिए। यह तो केवल एक दूसरे के बीच का था, शुद्ध, पवित्र, अलौकिक। और शायद यही कारण है कि शास्त्रकारों ने राधा नाम को गुप्त रखा, क्योंकि वो प्रेम, वो भक्ति, वो आत्मसमर्पण, वो तो केवल उन्हीं को समझ आता है जिनके हृदय में प्रेम की पवित्रता है। राधा का प्रेम किसी को बताया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, आपका सवाल है मेरे लिए, क्या आप भी राधा रानी के इन दिव्य नामों की महिमा महसूस कर पाए? तो कमेंट में बताइए और दूसरों के साथ यह दिव्यता शेयर कीजिए। याद रखिए, राधा 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 यही परम मंत्र है, यही परम धन है, यही परम साधना है। इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहे। अंतिम प्रार्थना। वृंदावन की रेत, गोवर्धन की पहाड़ी, यमुना की धारा, सब कुछ राधा कृष्ण के नाम से गूंजता है। आप भी अपने जीवन को राधा नाम की रोशनी से सजा लीजिए। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। धन्यवाद।